एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं आज। एम्प्रेस पहला ही कार्ड है, एम्प्रेस, ग्रेट। द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, डेथ, 7 of swords, king of wands, 4 of cups, hierophant, ace of cups, and this is knight of pentacles. Great. चल, सो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, विद दिस डेक। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, हाइलाइटेड नंबर आर 1, 3, 8. ओके, 1, 3, 8 आर द हाइलाइटेड नंबर्स टुडे। पहली एनर्जी यहाँ पर है एम्प्रेस। लेट्स चेक आउट एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एम्प्रेस को यहाँ क्लैरिफाई कर रहे हैं, इंटेंसिटी। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। लुक एट द स्पीड, लुक एट द स्पीड, राइट। इसी स्पीड, इसी इंटेंसिटी के साथ ही वापस आना चाहते हैं, ये कनेक्शन को वापस रीन्यू करना चाहते हैं। दे वांट टू कम बैक। क्यों कम बैक करना चाहते हैं ये पर्सन? बिकॉज द पर्सन नोज कि आपने इनसे कितना अनकंडीशनल, कितना प्योर लव दिया था। ये आपको उस प्यार का, उस फीलिंग का एहसास फिर से दिलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनसे डिस्ट्रैक्टेड ना रहो। ये चाहते हैं आप इनके बारे में ही सोचो। जहां पर इन्हें ये लगता है कि आप इनसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप इनके अलावा कुछ और सोच रहे हो, किसी और के बारे में सोच रहे हो, तो पर्सन को वो चीज कहीं ना कहीं पुल बैक करती है। ये पर्सन आपकी तरफ अपना पूरा अटेंशन चाहते हैं, मतलब दे वांट आपकी तरफ से 100% अटेंशन मिले इन्हें। ओके, और शायद आप आजकल इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, बट ये पर्सन की कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन जो मुझे शुरू में यहाँ पर देखने को मिल रही है, वाज लाइक ये आपकी पूरी 100% अटेंशन चाहते हैं। ये आपको उस प्यार का एहसास दिलाना चाहते हैं जिस प्यार को कहीं ना कहीं आपने इन्हें दिया था। आपकी केयर करना, आपको सपोर्ट करना, आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स कहीं ना कहीं इस पर्सन की बहुत इंटेंस है आज, ठीक है। ये बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, इनके इमोशंस ओवरफ्लो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आज, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही है। पहला ही कार्ड एम्प्रेस का है, तो पॉजिटिव क्यों ना हो आखिर, राइट। क्यों ना पॉजिटिव हो। पहला ही कार्ड जब एम्प्रेस का है तो देख रहे हैं, आई थिंक ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आज। और आप आज तक शायद इन्होंने सिर्फ आप में कंप्लेंट्स ठीक की, कंप्लेंट्स ढूंढी, बट अब ये आपकी पॉजिटिव साइड को भी देख रहे हैं, विच इज गुड, नाइस। द मून की एनर्जी यहाँ क्यों है, एक्सपीरियंसिंग, इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। हो सकता है इस व्यक्ति ने एक समय पर आपसे ज्यादा प्रायोरिटी किसी और को दी है, ठीक है। कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अब आपकी लाइफ में किस तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन है उस चीज को आप जानते होगे। कोई फैमिली है, कोई फ्रेंड है, या अगर मैरिड हो तो उनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, रोमांटिक पर्सन सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने एक समय पर किसी और को चुना है अपनी लाइफ में, लेकिन अब ये वापस आपको ही चुनना चाहते हैं। इन्हें समझ में आ गया दैट दे हैड मेड अ रॉन्ग डिसीजन, और वो उस डिसीजन को भुगत रहे हैं। यस, द राइट वर्ड इज, भुगत रहे हैं उस डिसीजन को। ये पर्सन ये जानते हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और वो खुश नहीं है अपने उस डिसीजन से। अगर आप अपने लाइफ में कोई एक राइट डिसीजन लेते हो तो उस डिसीजन को लेने के बाद आप हैप्पी फील करते हो, लेकिन ये व्यक्ति ने अगर ये डिसीजन कहीं लिया है आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने को, दे वर नॉट फीलिंग हैप्पी। उस चीज से वो खुश महसूस नहीं कर रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं इस चीज को, यार मैंने एक डिसीजन लिया है जो मुझे लगा कि मेरे लिए सही था, अगर ये डिसीजन वाकई में सही होता तो क्या मैं खुश नहीं होता, या क्या मैं खुश नहीं होती। तो ये चीज सोचने पर मजबूर हो रहे हैं आपके पार्टनर। सो दे वर नॉट हैप्पी। इन्होंने अगर आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया, किसी और को चूज भी कराना,
अगर एक तरफ इनका परिवार था, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, अगर उसे चुना भी है आपके पार्टनर ने, वो हैप्पी नहीं है, वो अपने उस डिसीजन से खुश नहीं है, सो वो समझ रहे हैं कि उन्हें अपने डिसीजन को बदलना चाहिए, अपने डिसीजन को चेंज करना चाहिए, और अब एक ऐसा डिसीजन वो लेना चाहते हैं जिसे वो कभी बदलना नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, ये व्यक्ति किसी तरीके की जल्दबाजी भी नहीं करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, बहुत कॉन्शियसनेस के साथ, बहुत सोच समझकर, अलर्ट होकर। दिस इज द बेसिक सिचुएशन जहां पर वो पूरे तरीके से अलर्ट होकर एक डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट एक डिसीजन लेना चाहते हैं पूरी अलर्ट, पूरी कॉन्शियसनेस, पूरे प्रैक्टिकल होकर, ठीक है। ये जानते हैं कि एक बार ये जल्दबाजी में डिसीजन ले चुके हैं आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, अब ये कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। सो ये पूरे अपने, जैसे वो कहते हैं कि होशो आवाज में रहकर, पूरे अलर्ट होकर ये कहीं हद तक अब डिसीजन लेंगे, और एक ऐसा डिसीजन जिससे ये बाद में बदलेंगे नहीं, ठीक है। ये अब आपको चुनना चाहते हैं, आपको चूज करना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये व्यक्ति के अंदर बहुत ईगो देखने को मुझे मिल रहा है। सी माइंड, माय गॉड, किसी तरीके का ईगो, प्राइड तो इस पर्सन में बहुत स्ट्रांगली मुझे देखने को मिल रहा है, ओके। और आप इनकी सिचुएशन को अगर देखो तो ये बहुत ही बुरी सिचुएशन देखने को मिल रही है, बहुत मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है। सी दिस इज द प्रोजेक्शन एट द बॉटम, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि जो एक समय पर जो दुख तकलीफ इस व्यक्ति ने शायद आपको दी है, वो दुख तकलीफ ये खुद भी महसूस कर रहे हैं, उस दुख तकलीफ का एहसास इस व्यक्ति को खुद भी हो रहा है। ये व्यक्ति जानते हैं कि इनसे गलती हुई है, ठीक है। ये जानते हैं कि दे डिड सम मिस्टेक, उनसे कुछ गलती हुई है, लेकिन इनकी ईगो ऐसी है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है आपके पार्टनर। यस, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द मिस्टेक दे हैड मेड। और गलती हुई है, अगर आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो अपनी गलती माननी पड़ेगी आपके सामने, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, आपको छोड़कर गए, आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, जो भी गलत उन्होंने आपके साथ करा उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द मिस्टेक। वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है अपनी गलती को, वो मानने को तैयार नहीं है कि वो गलत थे। वो इसलिए क्योंकि इनकी ईगो इतनी हाई है, ये आपके सामने झुकने को तैयार नहीं है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को छोड़कर ये व्यक्ति आपके सामने झुकने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी। द मास्टर सोड्स, हो सकता है इस व्यक्ति ने काफी झूठ बोले, काफी चीजें छुपाई गई हैं आपसे, काफी झूठ बोले गए हैं, काफी सच आपसे छुपाए गए हैं जो शायद आपको पता होने जरूरी थे। ये जानते हैं कि अगर वो सच आपके सामने आएगा तो शायद आप इन्हें कभी माफ नहीं करोगे। तो कुछ ऐसे सच हो सकते हैं यहाँ पर। हो सकता है आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और था, हो सकता है इनके परिवार जो इनकी शादी कहीं और करवाना चाहता है, या आपको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए, मतलब इनकी फैमिली का अप्रूवल बेसिकली जो है वो आपको नहीं मिल रहा है। तो कुछ तो ऐसा डेफिनेटली है, या ये आपके लिए शुरू में इतने सीरियस नहीं थे। कुछ तो ऐसा है जो इन्होंने आपसे छुपाया है, आपसे हाइड करा है, ठीक है। और वो शायद अगर आपको पता चल जाता तो शायद आप इन्हें कभी माफ नहीं करते। उन्होंने आपसे, मुझे लग रहा है, बहुत बहुत फेक प्रोमिसेस, बहुत फेक, यस, काफी फेक प्रोमिसेस इस व्यक्ति ने आपके साथ करे हैं, बहुत फेक। आपको झूठे सपने दिखाए हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, जो ये पूरे भी नहीं कर सकते थे। इस व्यक्ति ने, मुझे लगता है, बहुत झूठ बोले हैं, बहुत बहुत झूठ बोले हैं आपसे, आपको यकीन दिलाया उन झूठों पर इस व्यक्ति ने। सो या ये चीज रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, विच इज रॉन्ग, विच इज समहाउ वेरी रॉन्ग। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? द फूल। और अब ये चाहते हैं कि आप उन सब चीजों को भुलाकर, इनकी गलतियों को भुलाकर, आप इन्हें फिर से माफ कर दो। ये कोई एफर्ट डालने के लिए भी तैयार नहीं है, एक ही जगह पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। माय गॉड, कैसे पर्सन है ये? क्योंकि ये व्यक्ति अभी भी कोई एफर्ट डालने के लिए तैयार नहीं है। दे जस्ट ओनली वांट कि आप इन्हें माफ कर दो। ये बहुत ही एफर्टलेस तरीके से आना चाहते हैं, बहुत ही नेचुरल तरीके से रियूनियन करना चाहते हैं। दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट एट ऑल रेडी टू लाइक पुट एनी एफर्ट्स। वो जानते हैं कि बहुत कुछ आपने करा है इस कनेक्शन में। हाँ, वो प्यार जरूर देना चाहते हैं, चाहे आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, वो प्यार देना चाहते हैं, फीलिंग्स देना चाहते हैं, और अभी भी आपके साथ एक कनेक्शन को फील करते हैं। इस पर्सन ने मल्टीपल टाइम कोशिश करी आपसे मूव ऑन करने की, इस व्यक्ति ने मल्टीपल टाइम कोशिश करी आपसे दूर जाने की, लेकिन व्यक्ति नहीं जा पाए हैं, या आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। इस कनेक्शन में सेपरेशन आना कोई एकदम आपको इत्तेफाक नहीं कह सकते कि एक सेपरेशन आया, ये कोई एकदम से हो गई, ये चीज नहीं। पर्पस है, डेफिनेटली सेपरेशन का कोई ना कोई पर्पस है। ये अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग साइन है, ये कार्ड, कि अभी भी इस मोमेंट पर भी आपके बारे में सोच रहे हैं।
ये आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए। आई थिंक ये पर्सन ने आपको शायद ये सुनकर आपको बुरा लग सकता है, पर ये पर्सन जब आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गए तो इस व्यक्ति को ये लगा था कि ये आपको बहुत आसानी से भूल जाएंगे। इनकी गलत फहमी भी अब दूर हो चुकी है, क्योंकि ये भूल नहीं सकते हैं आपको, ठीक है। ये आना चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज और किसी तरीके के एडजस्टमेंट करने को ही तैयार नहीं है। मतलब जैसे आपके साथ किसी तरीके का एडजस्टमेंट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, आई डोंट थिंक सो ये व्यक्ति रेडी है उस चीज के लिए। जबकि आपने इस कनेक्शन में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स करे हैं, लेकिन ये व्यक्ति ने नहीं करने के लिए तैयार, कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। ये व्यक्ति अभी भी अपने आप को, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अभी भी अपने आप को फिट नहीं मान रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। इन्हें लगता है आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, इन्हें लगता है ये, इनके पास एक्सक्यूजेस हैं कि ये आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे सकते। इनका परिवार नहीं मानेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनकी सोशल इमेज खराब हो सकती है। इनके पास अभी भी एक्सक्यूज हैं कि ये आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी जो आप डिमांड कर रहे हो वो आपको क्यों नहीं दे सकते। इनके पास अभी भी उस चीज का एक्सक्यूज है। ये चाहते हैं आप उस एक्सक्यूज पर भरोसा करो, बिलीव करो, और इनके साथ जैसे ये चलना चाहते हैं वैसे आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। ये खुद वैसे ही रहेंगे जैसे ये हैं, ये खुद कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये खुद कोई किसी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। एंड या दैट इज द मेन थिंग, ये किसी तरीके का खुद कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई एडजस्टमेंट कर अपने अंदर कोई चेंज लेकर आने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये आपसे अगर आते भी हैं आपके पास और आपसे आकर बात भी करते हैं ना, तो हो सकता है ये व्यक्ति आपसे ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहें। हो सकता है ये आपसे ही कहें कि आप बातों को समझो, ठीक है, आप सिचुएशन को समझो, आप समझ नहीं रहे हो, या आप पर ब्लेम डाल सकते हैं कि आप इमेच्योर तरीके से हैंडल कर रहे हो। उनका परिवार नहीं मान रहा है, वो क्या कर सकते हैं। उनका परिवार अप्रूवल नहीं दे रहा है, वो क्या कर सकते हैं। हो सकता है ये व्यक्ति आपसे ऐसा कुछ कहकर भी गए कि मेरा परिवार नहीं मानेगा, अब हमें इस रिश्ते को एंड करना चाहिए, हमें इस रिश्ते को यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। पर यह चीज़ क्या ये चीज़ आपके पार्टनर ने पहले नहीं सोची थी? क्या ये चीज़ पहले उनके माइंड में नहीं थी कि उनका परिवार नहीं मानेगा, या अगर नहीं माना तो वो क्या करेंगे? फिर भी उन्होंने इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया, फिर भी आपके सामने फॉल्स प्रोमिसेस रखे आपके पार्टनर ने। तो ये कुछ चीजें मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ऐसी सिचुएशन में आप इस कुंजाइट के ब्रेसलेट को भी वेयर कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अ कुंजाइट, ठीक है। रोज क्वार्ट्स डिफरेंट होता है, दिस इज रोज क्वार्ट विच इज ऑल्सो लाइट पिंक कलर, बट दिस इज अ कुंजाइट। ऐसे ब्रेसलेट को अगर आप वेयर करते हो ऐसी सिचुएशन में, मैं टैग कर दूंगी इस वीडियो में, आई थिंक आपको इसे जरूर वेयर करना चाहिए। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बहुत हेल्प करेगा ये ब्रेसलेट आपका। इस तरीके के ऑब्स्टैकल्स को, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को ये कुंजाइट का ब्रेसलेट सॉल्व करता है, ठीक है। और स्पेशली अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो तो एनर्जाइज करती हूँ मैं इस ब्रेसलेट को, स्पेशली आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। इट एक्चुअली वर्क्स फॉर यू, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आप इसे वेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है ना, आपके पर्सन एकदम स्टबन एनर्जीज में जा चुके हैं, जिद्दी हो चुके हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये लिटरली ये जिद्दी हो चुके हैं, ये स्टबन बन चुके हैं, ये अपने माइंडसेट, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। ये व्यक्ति उस एनर्जी में है जहां पर ये अगर किसी चीज को लेकर एक सोच क्रिएट कर लेते हैं कि ऐसी है ये चीज, तो उनकी सोच को फिर बदलना मुश्किल है। ये अगर इस सोच में आ चुके हैं कि ये खुद कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है, ये बहुत ही स्टबन हो चुके हैं, ये खुद को बदलने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। ये व्यक्ति उन लोगों में से नजर आ रहे हैं मुझे जो अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। ये देखो, राइटनेस की भी एनर्जी है ना यहाँ पर। ये अंदर ही अंदर ये व्यक्ति परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर कि क्यों ये कनेक्शन वापस ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। रोते हैं, आपको याद करके रोते हैं, तड़पते हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। इनको क्रेविंग होती है, आपसे बात करनी है, आपको मिस करते हैं, लेकिन ये चीजें वो आपको नहीं दिखाएंगे। ये इनकी जिद है, ये इनका ईगो है, जो ये अपनी वीकनेस को आपके सामने नहीं दिखाना चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जिद है, इनका ईगो है, और ये अभी भी अपनी जिद में, अपनी ईगो में बैठे हुए मुझे देखने को मिल रहे हैं। ये अभी भी अपनी जिद से निकले नहीं है। तो यहाँ पर दिस इज द स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई कैन सी। और ये एक राइट टाइम का यहाँ पर हो सकता है बहुत से लोगों को वेट करना पड़े, एकदम से क्विक रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट करोगे अपने पार्टनर से। एक दिन में आप बीज डालो तो एक दिन में पेड़ नहीं उग जाता है। इट विल टेक टाइम, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम टू हील दिस पर्सन, ठीक है। इनका हील होना, इनको रियलाइज करना, डेफिनेटली इस पर्सन को आई थिंक बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। ये ऐसी एनर्जी है जहां पर इनकी आंखें बंद है, ये लिटरली इस व्यक्ति की आंखें बंद है, ठीक है। ये सच्चाई से मुंह मोड़ है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह मोड़ है, ये किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं उठाना चाहते हैं, एस्केप कर रहे हैं चीजों से। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कंडीशनिंग, मुझे किसी का इंटरफेरेंस दिख रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके कनेक्शन में हो सकता है जो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स खेल रहा है,
कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। ये फैमिली मेंबर और फ्रेंड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, बट ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रियूनियन रिकंसिलिएशन हो। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के माइंड में क्रिएट करी है। मुझे लग रहा है अगर इस व्यक्ति ने आपसे लड़ाई करी है, झगड़ा करा है, तो ये उनके खुद का माइंड नहीं था, ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे, ये डेफिनेटली किसी के इन्फ्लुएंस में थे, इसीलिए आपसे इतना लड़े हैं, इसीलिए आपको गोस्ट करा है, इसीलिए आपसे बात करनी बंद करी है, इसीलिए इन्होंने आपसे कहा है कि ये आपके साथ अब रिश्ता नहीं रख सकते, इन्हें अपने परिवार को चुनना होगा, अपनी थर्ड पार्टी को चुनना पड़ेगा, अपनी सोशल इमेज के बारे में सोचना पड़ेगा। ये इसीलिए आपको ये सब कहकर गए हैं, क्योंकि ये इनका खुद का माइंड है ही नहीं, किसी और का इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर के ऊपर। डेफिनेटली किसी एक का ऐसा इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है जिसके अगेंस्ट आपके पार्टनर नहीं जा सकते हैं। ओह माय गॉड, बहुत इंट्यूटिव मैसेज आ रहे हैं आज, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव मैसेज आ रहे हैं। आई थिंक बहुत लोगों से ये चीज कनेक्ट करेगी। अगर आपके नाम में कहीं सी लेटर आता है, जे लेटर आता है, एम लेटर आता है, ठीक है, या जेड, आई डोंट नो जेड किसके नाम में आता है, बट जेड लेटर अगर आपके नाम में आ रहा है, डब्ल्यू एम, ठीक है, डब्ल्यू एम, अगर ये लेटर भी आपके नाम के लेटर में कहीं आ रहा है, स्ट्रॉन्ग साइन, ये रीडिंग आपकी है। ये टोटली आपको अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि आपको खोना भी नहीं चाहते, ये भी चाहते कि आप इनमें हुक्ड रहो, आप इनके बारे में सोचते रहो, एंड आपकी अटेंशन कोई और ग्रैब ना करें, आप इनको रिप्लेस ना करो, ये चाहते भी ये हैं। लेकिन बिहेवियर अगर इस तरीके का रहेगा तो ऐसे इंसान के साथ कौन ही एडजस्ट कर सकता है? आप खुद बताओ, ऐसे इंसान के साथ कौन ही एडजस्ट कर सकता है? आप इनके लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं रहे हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव हो, आप बहुत ही खूबसूरत लगते हो इन्हें, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम लगते हो, आपकी आईज, आपकी स्माइल इन्हें बहुत पसंद है, इन्होंने बहुत बार आपको कॉम्प्लीमेंट भी करा होगा इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन ये व्यक्ति उन लोगों में से हैं जो आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग फील करते थे इनिशियल स्टेज पर, लेकिन जब इन्होंने आपको समझा, अच्छे से अंडरस्टैंड करा, दे एक्चुअली फेल इन लव विद यू, वो एक्चुअली में आपके प्यार में पड़ गए थे, ठीक है। मुझे ऐसा भी क्यों देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जैसे बहुत से लोग ऐसे हो जहाँ पर आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी आपके कनेक्शन में, इस तरीके से आप लोगों को अलग होना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा। आप काफी को डिपेंडेंट दिख रहे हो मुझे अपने पार्टनर के ऊपर, हर चीज को लेकर, एवरीथिंग, लाइक इट्स समथिंग लाइक फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, बट आप बहुत को डिपेंडेंट हो गए थे। आप एक एक चीज इस व्यक्ति से पूछ कर करते थे। आप मतलब इवन लाइक अगर आप कुछ ड्रेस भी वेयर कर रहे हो, या कोई ड्रेस आप शॉपिंग पे जा रहे हो, कुछ चूज कर रहे हो, आप हमेशा अपने पार्टनर से पूछते थे, या आई थिंक आप बहुत सी चीजें उनसे पूछ कर करते थे। अब वो छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन आप उनकी छोटी सी छोटी चीजों का भी ध्यान रखते थे। उन्होंने कब मेडिसिन ली, नहीं ली, कभी खाना खाया, नहीं खाया, या कभी, मतलब इट्स समथिंग लाइक एक एक चीज पर आप कहीं ना कहीं दूसरे पर को डिपेंडेंट थे। ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग फेज में रहा है, बहुत ही स्ट्रांग फेज में रहा है एक मोमेंट पर ये कनेक्शन, लेकिन इतना चेंज क्यों? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रिसेप्टिविटी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, ठीक है। आपको ये लगने लगा था एक मोमेंट पर कि सब कुछ आप ही कर रहे हो। क्या ये सिर्फ वन साइडेड है? क्या कनेक्शन, क्या ये प्यार वन साइडेड है? वन साइडेड एफर्ट आप कब तक डालोगे? मुझे नहीं लगता आपने ज्यादा भी एक्सपेक्ट करा इस पर्सन से। आप बस इतना चाहते थे ये आपके लिए लॉयल, ऑनेस्ट रहे, बट शायद ये आपकी उम्मीदों पर भी खरे नहीं उतर पाए, तो वो सिचुएशन यहाँ पर है। तो अब सेपरेशन में क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, ये डिवाइन गाइड करें। तो सेपरेशन फेज में क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की? इस सेपरेशन फेज में फिर क्या एनर्जी है? सी टेम्परेंस, माय गॉड, स्टार, ओके, दैट इज नाइस, पेज ऑफ पेंटिकल। ये व्यक्ति को अभी भी लगता है कि चीजें होप हैं इस कनेक्शन में, इन्हें अभी भी लग रहा है कि चीजें ठीक हो सकती हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। इन्हें अभी भी लग रहा है कि चीजें खराब नहीं हुई हैं, बट आपको टैकल करना अब ज्यादा इजी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप जो हो बहुत चेंज हो चुके हो। आपको बहुत ही हायर एनर्जी, हायर वाइब्स में देखा जा रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। आपको टैकल करना, आपको ट्रिक करना इन द सेंस कि आपको मैनिपुलेट करना, आपके साथ माइंड गेम्स खेलना, आपको फिर से इमोशनल फूल बनाना। आई एम सॉरी, बट या इज नॉट ईजी फॉर देम नाउ, बिकॉज अब आप काफी स्मार्ट हो चुके हो। सेल्फ लव आपके अंदर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर आप खुद पर काम कर रहे हो। मे बी यू हैव चेंज समथिंग इन यू, आपने कुछ चेंज करा है, कोई हेयर स्टाइल, कोई लुक्स में, कुछ ड्रेसिंग सेंस, और अपनी पर्सनालिटी में मे बी यू हैव चेंज समथिंग,
एंड आप बहुत ही हाई वाइब्रेंट ऑरा में नजर आ रहे हो मुझे, विच इज वेरी वेरी स्पेसिफिक. ओके, सो या इस व्यक्ति को आप अब सेम एनर्जी में नहीं दिख रहे हो. अब आप बहुत स्मार्ट एनर्जीज में नजर आ रहे हो, आप बहुत ही प्रैक्टिकल नजर आ रहे हो इस व्यक्ति को. आपके अंदर की इनोसेंस खत्म हो चुकी है और वो जानते हैं कि आपकी इनोसेंस को खत्म करने पे कहीं ना कहीं उनका ही हाथ है. पहले आप थे इनोसेंट थे, पहले आप भोले भाले थे, लेकिन अब आप वैसे नहीं हो. आपकी इनोसेंस खत्म कर दी है इस व्यक्ति ने, क्योंकि जो जो चीजें जो गलत उन्होंने आपके साथ करा है, या आपकी इनोसेंस को खत्म करा है. और जो गलत उन्होंने आपके साथ करा, आई थिंक वो चीज जस्टिफाइबल भी नहीं है, उसको जस्टिफाई भी नहीं करा जा सकता, उस चीज को माफ भी नहीं करा जा सकता, बिकॉज आपने इतना इतना इन्वेस्ट करा इस कनेक्शन पर, तो उस चीज को शायद माफ भी नहीं करा जा सकता. सो नाइट ऑफ वैंड, ये अभी भी सौरव की एनर्जी में है. दिन रात सोचते हैं इन्हें आपके पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए. आपके पास आएंगे तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप इनसे बात नहीं करोगे, आप आपके रिजेक्शन से डर रहे हैं, आप इनकी ईगो को हर्ट कर दोगे, उससे डर रहे हैं. तो कुछ ऐसे थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं. ठीक है, ये नहीं समझ पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है. दे डोंट नो इट वेरी वेल. 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है. प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंसेस को लेकर इस व्यक्ति की लाइफ में, कोई फाइनेंशियल लॉस, कोई स्ट्रगल इनकी लाइफ में चल रहा है. एंड या कोई किसी तरीके का लॉस हुआ है, कोई पैसे लेकर चला गया है, किसी से धोखा मिला है पैसों को लेकर. ठीक है, कहीं इन्वेस्ट करा था, वहां पर किसी तरीके का लॉस हुआ है, बट कुछ तो ऐसा लॉस दिख रहा है आपके पार्टनर के एनर्जीज में. दे आर नॉट एक्चुअली अर्निंग वेल दीज डेज, आई थिंक. ठीक है, अच्छा मतलब जितना पहले था इनका अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो एक पहले थी इस व्यक्ति की एनर्जीज में, वो अब नहीं है. ठीक है, वो उतनी नहीं दिख रही है, उतने लेवल पर नहीं दिख रही है मुझे. कोई इनकी मदद करने को भी तैयार नहीं है. दे आर फीलिंग वेरी लॉस्ट, दे आर फीलिंग लाइक दे आर अलोन. वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं. ठीक है, देखो धीरे धीरे इनके अंदर ग्राउंडिंग आएगी. ये व्यक्ति की एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर इनका रूट चक्र हो सकता है बैलेंस नहीं है. रूट चक्र जिस इंसान का बैलेंस नहीं होता वो ज्यादा हवा में उड़ता है. रूट चक्र क्या लेकर आता है? ग्राउंडिंग लेकर आता है, आपको जमीन पर लेकर आता है. अगर आप हवा में उड़ रहे हो, हमेशा वो बातें कर रहे हो जो पूरी नहीं हो सकती, ठीक है, या अपने आप को बहुत हाई फाई दिखा रहे हो, तो वो क्या होता है? वो होता है ऐसे इंसान का रूट चक्र बैलेंस नहीं होता. ठीक है, बातें करेंगे मतलब जैसे मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया. ठीक है, इस तरीके की बातें करेंगे आपके पार्टनर. उनका रूट चक्र, उनके अंदर ग्राउंडिंग जो एक होनी चाहिए ना, वो नहीं है, वो मिसिंग है. इनका रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, जो लोअर 3 चक्र कैन बी डिसबैलेंस. ठीक है, बेसिकली वो एनर्जी यहाँ पर है. इसी वजह से इस पर्सन के अंदर ईगो रहता है, इसी वजह से इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा प्राइड रहता है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है. ठीक है, बहुत ही ईगोइस्टिक है. हाई पोस्ट पर हो सकते हैं ये व्यक्ति, सेम वर्क प्लेस पर हो सकते हो आप और आपके पार्टनर. ठीक है, आपसे हायर पोजीशन पर हो सकते हैं, बट दीज डेज वो आपको देख रहे हैं कि आप कुछ बेटर कर रहे हो. आपको भी रिसेंटली किसी तरीके का कोई अप्रिसिएशन मिला है. ठीक है, मतलब आपको अप्रिशिएट करा गया है, जैसे होता है ना लाइक आई डोंट नो, बट या एम्प्लॉय ऑफ द वीक और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट. आपको अप्रिशिएट करा गया है, या आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करा था उसके लिए आपको प्रेज करा गया है. कुछ ऐसा प्रेज, कोई अप्रिशिएशन आपको मिला है अपने वर्क प्लेस में. ठीक है, या आपने कुछ नया, कोई सेकंड बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करने का सोच रहा है. मतलब एज अब आप जॉब कर रहे हो तो साइड में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो उसे एक्सपैंड करने का सोच रहे हो. कुछ लोगों में ये चीज हो सकती है. मैंने कहा ना, ये व्यक्ति बिल्कुल अंधे हो रखे हैं. ठीक है, बिल्कुल अंधे हो रखे हैं, रियलिटी को देख ही नहीं रहे हैं, रियलिटी को देख ही नहीं रहे हैं पर्सन. ये उन लोगों में से अगर इन्हें कोई मैनिपुलेट कर रहा है ना, जो तो सिर्फ उस पर्सन से मिसगाइड हो रहे हैं आपके पार्टनर, और रियलिटी को फेस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इनकी आंखें बिल्कुल बंद हैं. ठीक है, दे आर नॉट फेसिंग द रियलिटी, दे आर नॉट सीइंग द रियलिटी. वो अपनी फीलिंग्स को भी इग्नोर कर रहे हैं, वो अपनी इंट्यूशंस को, अपनी गट फीलिंग्स तक को इग्नोर कर रहे हैं. आई डोंट नो, बट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि उनके कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड्स उनको राइट ट्रैक पर लेकर आना चाहते हैं, बट नहीं ला पा रहे हैं. बिकॉज और इस पर्सन को इंट्यूशंस दी जा रही हैं, इनको साइंस दिए जा रहे हैं, इनको जो है जैसे एंजेलिक नंबर्स दिखाए जा रहे हैं और समथिंग लाइक दैट. इनको गाइडेंस दी जा रही है इनके एंजल्स, इनके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, बट इनसे कम्युनिकेट भी करा जा रहा है, बट उन साइंस को भी ये पर्सन नहीं समझ रहा. तो कुछ ऐसा भी इस व्यक्ति के साथ हो रहा होगा. एंड ये चीज कहीं ना कहीं आपके उनके स्पिरिट गाइड्स को नाराज कर सकती है. ठीक है, एंड फिर ऐसे में जो उनके स्पिरिट गाइड्स है ना, उनकी लाइफ में और ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे. जब स्पिरिट गाइड्स नाराज हो जाते हैं ना, कि जब नहीं सुन रहे हो आप, ठीक है, आप नहीं सुन रहे हो अगर उन चीजों को, नाराज इन द सेंस वो नाराज नहीं होते हैं लेकिन स्पिरिट गाइड, लेकिन वो उस एनर्जी में जाते हैं जहां पर आपको
जब वो सही ट्रैक पर आप नहीं जा रहे हो, तो आप उनकी बातों को नहीं समझ रहे हो, तो नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स बढ़ा देते हैं ताकि आपको सही ट्रैक पर लाया जा सके। तो उनको वही चीज उनके साथ हो रही है, हो सकता है उन्हें सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करी जा रही है डिवाइन यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। मजिशियन हो सकता है आप में से किसी ने मैनिफेस्ट करा अपने पर्सन को, या मैनिफेस्टेशन कुछ कर रहे हो, ठीक है, लाइक ठीक है 555 369 और एनी सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन शायद आप कर रहे हो, इट इज वर्किंग। या अगर मैनिफेस्टेशन भी नहीं कर रहे हो या नहीं जानते हो, आप सिंपली प्रेयर भी कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, इट इज वर्किंग फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग साइन है कि वो मैनिफेस्टेशंस आपके लिए काम कर रही हैं। यहाँ पर सोशल इमेज नजर आ रही है मुझे, मैरिज नजर आ रही है, ठीक है। दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन ये है, हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है अगर वो सिंगल है कि वो मैरिज करे, ठीक है। दूसरा, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो यस वो सोशल इमेज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि अगर वो अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़कर आपके पास आते हैं तो इट्स लाइक गलत होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि उससे उनकी सोशल इमेज हार्म हो सकती है, जो उन्होंने इतना नाम, इतना रुतबा बनाया है वो खराब हो सकता है, चार लोग बातें करेंगे, चार लोग और गॉसिप्स करेंगे, वो उन चीजों से भी डर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी सोशल इमेज खराब होने से डर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके अंदर इस तरीके का डर, इस तरीके की मिसगाइडेंस क्रिएट कर रही हैं। तो या ये दो सिचुएशन में से हो सकता है पॉसिबली कोई एक सिचुएशन आपके साथ डील कर रही हूँ, आपके साथ कनेक्ट हो रही हूँ। लेट्स चेक आउट मोर, और क्या है आपके पर्सन के माइंड में। समवन इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड वेरी सून, ठीक है। कोई किसी के रियल फेस इनके सामने आने वाला है बहुत जल्दी। अगर कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई इनकी पॉलिटिक्स खेल रहा है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है, इनका फैमिली मेंबर, इनका फ्रेंड, वो एक्सपोज होने वाला है, वो लिटरली एक्सपोज होने वाला है। या आपके पार्टनर हो सकता है आपके सामने एक्सपोज हुए, हो सकता है उनके अंदर कुछ रेड फ्लैग एक्टिविटीज थी जो अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे, आप उन एक्टिविटीज को देख नहीं रहे थे, बट वो चीजें आपके सामने आई हैं। या तो आपने इनका फोन चेक करा, इनके किसी फ्रेंड ने आकर आपको कुछ ऐसा बताया, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट ये व्यक्ति हो सकता है आपके सामने एक्सपोज हुआ है और ये गलत साबित हुए हैं, ठीक है। अभी आपको फेस करने लायक नहीं रहे हैं, ये शर्मिंदा हो रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं आपको फेस करने के लिए कि कैसे आपको फेस करेंगे। गॉसिप फॉर योर कनेक्शन, हो सकता है कुछ आसपास लोग भी गॉसिप कर रहे हो, या हो सकता है आपके पार्टनर गॉसिप्स को अवॉइड कर रहे हैं। जो सिचुएशंस आ रही है मैं सारे बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर है माइंड गेम, हो सकता है इस पर्सन ने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, लेकिन इनके माइंड गेम्स एक्सपोज हो गए कि किस तरीके से आपसे झूठ बोलते थे, आपको मैनिपुलेट करते थे, ठीक है। वो चीजें कहीं ना कहीं आपके सामने आई हैं, तो इनके माइंड गेम्स हो सकता है एक्सपोज हुए हैं आपके सामने। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिफाई की एनर्जी भी है, इस पर्सन ने बहुत ऑब्जेक्टिफाई करा आपको, एकदम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा आपको, ठीक है, एक प्रॉपर्टी की तरह, जैसे आप पर सिर्फ इनका हक है और कोई और आप पर इतना हक नहीं जता सकता, या आपके लिए बहुत पॉजिटिवनेस दिखाना। बट वो कहीं ना कहीं वो अपनी ईगो की वजह से कर रहे थे, वैलिडेट योर लव। लेकिन अब ये पर्सन के थॉट धीरे धीरे चेंज होते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में कोई एक ऐसा फेज अब आने वाला है जहां पर ये पर्सन बहुत से मेजर रियलाइजेशंस करने वाले हैं, ठीक है। इनको एहसास होगा कि इन्हें आपको वो प्यार दिखाना पड़ेगा, आपके प्यार को जीतना पड़ेगा, आपके ट्रस्ट को जीतना पड़ेगा। तो यस, वो फेज इनको ये चीजें रियलाइज करवाने वाला है। ये रियूनियन कैसे होगा, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ये पर्सन आने वाले समय में क्रेव करेंगे आपके अटेंशन के लिए, ठीक है। इन्हें किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर आपकी अटेंशन चाहिए होगी, एनी हाउ, ठीक है। जो अटेंशन इन्हें आपसे मिलेगी वो इन्हें सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो इन्हें सुकून नहीं देगी, इन्हें और अटेंशन चाहिए होगी, जिसके लिए क्रेव करेंगे। कार्मिक बॉन्ड भी हो सकता है ये पर्सन की बहुत जल्दी कार्मिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये पर्सन अभी तक उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये अपनी किसी अवेयरनेस, किसी प्रॉब्लम को भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी इस व्यक्ति की कार्मिक साइकिल भी जो है वो स्टार्ट होती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन 3 वीक्स का नजर आ रहा है, ठीक है। 3 वीक्स में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, 3 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है। एनर्जी वैम्पायर हो सकता है व्यक्ति आपसे बहुत अपनी क्योंकि ये पर्सन हमेशा एक रिसीवर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा आपसे रिसीव करा है, इन्हें आपसे एनर्जी मिलती है, इन्हें आपसे हैप्पीनेस मिलती है। ये आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं, आपकी शाइन को जैसे छीन लेते हैं। अब ये कैसे होगा, ये आप कैसे समझोगे, जब भी आप इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो आपको ड्रेन फील होता है, या आपको बहुत लो फील होता है, या समटाइम जब आप इस व्यक्ति, मतलब सब कुछ अगर नॉर्मल भी है, लाइक अगर आप सेपरेशन मोड में नहीं भी हो, तो भी आपको फील होगा कि आप जो हो काफी लो फील करते हो। ये कभी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते, आप अपनी बातें खुलकर क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या अगर आप एक्सप्रेस करते हो और सामने वाले से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता, विच मेक यू अपसेट। तो ये चीजें कुछ आपने फेस करी हैं। आपको लगता है कई बार ये आपका शाइन, आपका ग्लो जो है छीन लेते हैं,
कई बार जो अटेंशन आपको मिलनी चाहिए वो ये छीन लेते हैं आपसे, तो ये चीजें सम टाइम होती हैं। तो यस, दिस पर्सन कैन बी एन एनर्जी वेम्पायर। ये कई बार आपकी जो शाइन ग्लो जो है उसे छीनते हैं। ब्लैंक एनर्जी अगेन है, ठीक है, काफी कंफ्यूज दिख रहे हैं आज आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन रियूनियन रिकंसिलेशन के बारे में थोड़ा गाइड करें। नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। ये पर्सन अभी भी आपके पास आकर हो सकता है आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगे। आपको फील होगा कि पर्सन अगर मुझसे फाइनेंशियल हेल्प मांग रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्सन सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए आया है, मेरा यूज करने फिर से आया है। तो यहाँ पर अगर ये पर्सन आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगते हैं तो यू नीड टू फर्स्ट जज योर पर्सन। आपको जज करने की उन्हें जरूरत है, आपको उन्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप इस पर्सन को जज नहीं करोगे, उन्हें समझोगे नहीं, चीजें सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है, क्योंकि ये पर्सन आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांग सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है कि एक पॉज है, ब्रेकअप नहीं है, तो रीयूनियन होगा, रिकंसिलेशन होगा, लेकिन आपको अपने अंदर एक पेशेंस रखना है, ठीक है, मैच्योरली चीजों से डील करना है। अगर आप मैच्योर होकर चीजों से डील नहीं करोगे तो फिर से कहीं ना कहीं एक पैटर्न में फंस सकते हो, एक लूप में फंस सकते हो। इसलिए बेटर ये है कि आप जो भी करो सोच समझ कर करो, आप जो भी करो एक स्मार्ट मूव की तरह करो, ठीक है। तो ये कुछ आज की एनर्जीज हैं। आई रियली होप सो कि बहुत अच्छे से आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी और बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी रिसीव हुई होगी। इफ यस तो जरूर मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है, डू टेल मी। एंड बिकॉज आई रियली लव रीडिंग योर कमेंट्स, और मैं काफ़ी कमेंट्स जो है लाइक भी करती हूँ और पढ़ती हूँ आप लोगों के, स्पेशली पढ़ती हूँ मैं आप लोगों के कमेंट्स, और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर शेयर करा करो अपने रिव्यूज़। आई रियली लाइक जब आप जो भी सजेशंस भी अगर आप देते हो मुझे, ठीक है, तो डू गिव मी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।